स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमी एकेडमी पर। हमने आपको समास पढ़ा दिए थे और उसमें बताया था कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार का होता है और हम उसमें 5 प्रकार के समास पढ़ चुके थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसके अंतर्गत हमारी कोई ना कोई कारक विभक्ति होगी। अर्थात अगर आप इस तत्पुरुष समास का छंद विच्छेद करेंगे, इसके जो उदाहरण होते हैं उसका आप अगर छंद विच्छेद करेंगे तो वहां पर आपको कोई ना कोई कारक विभक्ति अवश्य मिलेगी। और जहां पर आपको कारक विभक्ति दिखे वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। जैसे आपसे किसी ने आपको एग्जाम्पल दिया कि राजपुत्र, तो आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको क्या दिखा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो का आया है वो हमारा क्या होता है? कारक विभक्ति। जो का है वो हमारा क्या है? कारक विभक्ति। और जहां पर कोई कारक विभक्ति दिखे वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। देखिए जैसे आपने पढ़ा था बहुब्री समास। बहुब्री समास का एग्जाम्पल हो जाता था दशानन। तो आपने दशानन का संधि विच्छेद किया तो आपको कोई कारक विभक्ति नहीं मिलेगी। तो वहां पर आप संधि विच्छेद करेंगे 10 हैं आनन जिसके, तो वहां पर आपको कारक समास विग्रह करने पर आपको कोई भी कारक विभक्ति नहीं मिलेगी, कारक विभक्ति नहीं मिली। तो वहां पर बहुब्री समास होता था। अगर आप तत्पुरुष समास में कोई समास विग्रह करते हैं तो क्या मिलेगा? कारक विभक्ति मिलेगी। क्या मिलेगा? कारक विभक्ति अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? आपने ये जाना कि यहाँ पर कोई कारक विभक्ति अवश्य होगी, वहां पर हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। अब देखिए तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो यहाँ पर 6 प्रकार का कौन कौन सा हो जाता है? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए कारक हमारे जो होते थे वो कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। वहीं से हमने तत्पुरुष समास से ही हमारे ये जो कर्म, कर्ण, संप्रदान ये हमारे उसी का पार्ट है। लेकिन इसमें 6 प्रकार के होते हैं। इसमें ऊपर का जो कर्ता कारक होता है, जो कर्ता कारक होता है वो हम कर्म तत्पुरुष समास में नहीं लेते हैं, अर्थात कर्ता कारक नहीं लेते हैं। और नीचे का हमारा जो संबोधन तत्पुरुष हो जाता था, संबोधन कारक हो जाता था, इसमें तत्पुरुष समास में हम संबोधन कारक को नहीं लेते हैं। इसमें ओनली कितने लेते हैं? 6 ही लेते हैं। कितने लेते हैं? 6 लेते हैं। अब देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है? को कारक विभक्ति आएगी। यहाँ पर क्या दिखेगा? जहां पर हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा वहां पर आपको क्या दिखेगा? को कारक विभक्ति। कर्म कारक की भी क्या होती थी? को कारक विभक्ति। तो वहीं से हमने लिया है, कारक से ही हमारी विभक्तियां ली गई हैं। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या होगी? को कारक विभक्ति होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किस तरह से दिए जाएंगे? आपको एग्जाम्पल दे दिया चिड़ी मार, चिड़ी मार। अगर आप इस चिड़ी मार का समास विग्रह करेंगे तो आप क्या दिखेगा? आपको क्या दिखेगा? चिड़ी को मार। तो यहाँ पर हम आपकी कारक विभक्ति क्या दिखी? को कारक विभक्ति दिखी। क्या दिखी? को कारक विभक्ति। और जहां पर आपको को कारक विभक्ति दिखे वहां पर कौन सा समास हो जाता है? कर्म तत्पुरुष समास। अब देखिए ये किस तरह से, अगर आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि चिड़ी मार में कौन सा समास है, अगर आपको वहां पर इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएं बहुब्री समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं, तो आपको वहां पर क्या करना है? आपको वहां पर तत्पुरुष समास लगाना है। कि को कारक विभक्ति दिखी है लेकिन आपको वहां पर क्या लगाना है? तत्पुरुष समास। जो कर्म तत्पुरुष समास है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा चिड़ी मार है इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है, तो याद रखिए उस वहां तब आपको सारे एग्जाम्पल किसके दिए जाएंगे? तत्पुरुष समास के। तब वहां पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन को
कारक विभक्ति के हिसाब से पहचानना है। कैसे पहचानना है? कारक विभक्ति के हिसाब से। अगर आपको और कारक दे दिए जाए, समास, अन्य समास दे दिए जाए, तो वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देना है। लेकिन आपको ये दे दिया जाए चिड़ी मार में कौन सा तत्पुरुष समास के अंतर्गत चिड़ी मार में कौन सा समास है, तो आपको को कारक विभक्ति दिखी, तो को कारक विभक्ति किसके अंतर्गत आएगी? कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। तो चलिए अगला हमारा कौन सा? कर्ण तत्पुरुष। कौन सा आता है? कर्ण तत्पुरुष। और कर्ण तत्पुरुष की हमारी विभक्ति क्या होती है? से। जहां पर आपको से विभक्ति दिखे, क्या? से विभक्ति दिखे, वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? कर्ण तत्पुरुष समास। अब देखिए आपको एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने हस्तलिखित तो आपने हस्तलिखित का समास विग्रह किया, तो यहाँ पर क्या होगा? हाथ से लिखा, हाथ से लिखा हुआ। क्या हुआ? हाथ से लिखा हुआ। यहाँ पर कारक विभक्ति क्या लिखी? से कारक विभक्ति। क्या दिखी? से कारक विभक्ति। और जहां पर से कारक विभक्ति दिखे वहां पर हमारा कौन सा हो जाता है? कर्ण तत्पुरुष समास। क्या हो जाता है? कर्ण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष में हमें को कारक विभक्ति दिख रही थी और कर्ण तत्पुरुष में हमारे से कारक विभक्ति दिखी है, तो यहाँ पर हस्त से लिखा हुआ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। और अगला हमारा हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या कारक विभक्ति आएगी? के लिए। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक विभक्ति आएगी। जहां पर आपको के लिए कारक विभक्ति दी गई वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किस तरह से दिए जाएंगे? जैसे हथकड़ी। हथकड़ी, आपसे किसी ने कह दिया कि हथकड़ी में हमारा कौन सा समास है, तो आपको क्या करना है? अगर उसने ऐसे पूछ लिया हथकड़ी में कौन सा समास है, तो आपको पता है कि हाथ की कड़ी, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आया है। लेकिन उसने ये पूछ लिया कि हथकड़ी समास में कौन सा हथकड़ी समास में तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास है? हथकड़ी के अंतर्गत तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तो आपको किस में जाना है? कारक विभक्ति पर, कारक चिन्ह पर। तो आपको कारक चिन्ह के हिसाब से इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है उस हिसाब से एग्जाम्पल देना है। तो हथकड़ी, हाथ की कड़ी। क्या? हाथ की कड़ी। तो हाथ की कड़ी में हमारा कौन सा समास हो जाता है? संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर की कारक चिन्ह आया है, तो यहाँ पर हथकड़ी में संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। और अगला हमारा हो जाता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की कारक विभक्ति क्या है? कारक विभक्ति क्या है? से कारक विभक्ति। जहां पर आपको से कारक विभक्ति दिखे वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। अब देखिए आपको से कारक विभक्ति अपादान में भी दिखी और से कारक विभक्ति कर्ण तत्पुरुष में भी दिखी, तो आप कहेंगे इसमें तो कंफ्यूज हो रहा है, दोनों में से कारक विभक्ति है। अब हम किस तरह से एग्जाम्पल को देखेंगे, किस तरह से उसके आंसर देंगे? तो याद रखिए तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में कैसा होता है? अलगाव, चीजें अलग होती हुई दिखें। जहां पर आपको चीजें अलग होती हुई दिखें वहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। जहां पर आपको से कारक विभक्ति मिले लेकिन चीजें कैसी दिखें? अलग होती हुई दिखें। कैसी दिखें? अलग होती हुई दिखें, तो वहां पर आपको कौन सा समास मिलेगा? अपादान तत्पुरुष समास। जैसे एग्जाम्पल ले लिया कर्ज मुक्त। कर्ज मुक्त और आपसे पूछ लिया इस कर्ज मुक्त में कौन सा समास हो जाएगा, तो आपको आप इसमें समास विग्रह करेंगे कर्ज मुक्त। कर्ज से मुक्त अर्थात कर्ज से मुक्त, वो कर्ज से अलग है, उस पे किसी का कर्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्या? वो उस चीज से अलग है, तो यहाँ पर कर्ज मुक्त। और कर्ज मुक्त में कारक विभक्ति क्या दिखी? से कारक विभक्ति। जहाँ पर से कारक विभक्ति दिखे वहां पर हमारा क्या कौन सा समास हो जाता है? अपादान तत्पुरुष। लेकिन और यहाँ पर हमें चीजें अलग होती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन आपको से कारक विभक्ति कर्ण तत्पुरुष में भी दिखेगी, तो यहाँ पर हस्त से लिखित, वहां पर कैसा? हाथ से लिखे, हाथ के द्वारा लिखा हुआ।
क्या, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो वहां पर हमारा कौन सा, कर्ण तत्पुरुष। लेकिन जहां पर चीजें अलग होती हुई दिखें वहां पर हमारा कौन सा समास, अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला हमारा हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की कारक विभक्ति क्या होती है, का, की, के। का, की, के, जहां पर आपको का, की, के या रा, री, रे ये विभक्ति दिखे वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है, कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल, राजगृह। आपसे किसी ने पूछ लिया कि राजगृह में कौन सा समास है, कौन तत्पुरुष समास में राजगृह के अंतर्गत कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, राजा का घर। क्या दिखा, राजा का घर। तो यहाँ पर क्या आया, का आया, और का हमें किसको जोड़ रहा है, संबंध को, अर्थात वो राजा का घर है, राजा का संबंध घर से है, तो यहाँ पर क्या, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, राजा का गृह में कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। और अगला हमारा हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में हमें कारक विभक्ति कौन सी कारक विभक्ति आएगी, में पर। जहां पर आपको में पर दिखे वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। अब इसके एग्जाम्पल किस तरह से आएंगे, आपको एग्जाम्पल दे दिया गृह प्रवेश। किसी ने पूछ लिया गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो आप इसका समास विग्रह करिए और आपको समास विग्रह करने पर इसकी कारक विभक्ति क्या मिलेगी, में पर। तो यहाँ पर आपने समास विग्रह किया गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो यहाँ पर क्या, जहां पर आपको में कारक विभक्ति दिखे वहां पर कौन सा समास हो जाता है, कौन सा समास हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर ये सब इसलिए था कि अगर आपको तत्पुरुष समास के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह से कारक विभक्ति के हिसाब से पहचानना है, लेकिन आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत पूछ लिया जाए तो आपको ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके ही थे, तत्पुरुष समास के ही थे। किसके थे, तत्पुरुष समास के। और तत्पुरुष समास केवल आपको कैसे याद रखना है, आपको तत्पुरुष समास में कोई ना कोई कारक विभक्ति अवश्य मिलेगी। क्या मिलेगी, कारक विभक्ति अवश्य मिलेगी। और आपको समझ आ गया होगा कि तत्पुरुष समास किस तरह से, ये बहुत आसान है अगर आपको कारक चिन्ह आते हैं तो। अगर आपको कारक चिन्ह नहीं आते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि हमने उसमें कारक चिन्ह डिटेल में समझाए हैं। और आपको आशा करती हूँ तत्पुरुष समास अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।